नमस्कार। देखिए, हाल ही में एक जो वीडियो आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि हमारे उल्लासनगर के एमएलए श्री कुमार एलानी जी एकनाथ शिंदे जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उसमें धोखादायक इमारतों का जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। हमारे एमएलए साहब ने, पहले आप देखिए वीडियो में क्या कहा। उल्लासनगर धोखादायक बिल्डिंग के लिए साहब आपने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक धोखादायक बिल्डिंग का जो अपने को चाहिए था ना, हाँ। जो हिसाब से जो अपने को क्या प्रीमियम और पैसे भरने का, हाँ। वो पैसे भरने का जो आपके हिसाब से उसका निर्णय हुआ है। हाँ। लेकिन निर्णय कारपोरेशन अभी तक डेव्हलपमेंट के लिए परमिशन नहीं दे रही। उल्हासनगर थोडे आपण धोकादायक इमारती यांच्या ज्या पडत होत्या पावसाळ्यामध्ये किंवा कधी पण, यासाठी आपण क्लस्टर केलं ते आणि क्लस्टर केल्यानंतर यांची मागणी होती त्याप्रमाणे या क्लस्टरचा आकार पण कमी केला, छोटा केला ना, बरोबर। आणि जो पैसे ते त्याचे रेडी रिकनर के 10% रेडी रेकनरच्या 10% आपण केलं, कारण पूर्वी निर्णय घेतला होता परंतु लोक पैसे भरू शकत नव्हते कारण ते परवडेबल नव्हते। मग आपण लोकांच्या मागणीनुसार लोकांना परवडतील असा निर्णय घेतला आहे। मग तो तुम्ही त्याचा हे करा ना, आपण निर्णय घेऊन झालोय। सर, प्रक्रिया सुरू केलेली आहे सर आपण, आणि प्रक्रिया सुरू केली। तुम्हाला यूआरपी तयार करायला लागतील, क्लस्टर तयार। यस सर। जसं ठाणे महापालिकेने देखिए, सबसे पहले तो हमारे उल्लासनगर की धोखादायक इमारतों के ऊपर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे एमएलए साहब जो सवाल कर रहे हैं कि अभी तक जो प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई, उसकी एकनाथ शिंदे जी कमिश्नर साहब से बात करके इमीडिएटली आप चालू करिए। ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है हमारे शहर के लिए कि दे आर इन मोड ऑफ एक्शन, कि चलो एक्शन लेने के मोड में टोटली है। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बोल सकते कि यह सबसे पहले मुझे आश्चर्य लगा कि हमारे उल्लासनगर की यूएमसी की बिल्डिंग धोखादायक है, उनका स्टाफ कंप्लीटली रिस्क में है, और जैसे कमिश्नर साहब ने कहा कि ऑडिट में भी ऐसा आया है। लेकिन सबसे पहले फंड्स उसके लिए जो है हमारे है वो इमीडिएटली पास आउट करते हैं और उनको बोलते कि आप प्रस्ताव जो है इमीडिएटली आप सेंड करें। मैं यही एक्शन चाहता हूं उल्लासनगर में, यहां पर आकर ले। अब देखिए कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। हालांकि पिछली बार हमने जब मुलाकात की थी हमारे एमएलए कुमार एलानी जी से, तब हमने ये मांग रखी थी। इनफैक्ट हमने बार बार ये मांग रखी है कि हमारे उल्लासनगर शहर का जो ज्वलंत मुद्दा धोखादायक इमारत है उसमें क्या करना है, एक्शंस, व्हाट एक्शंस टू बी टेकन बाय द एमएलए, बाय द सीएम। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, मैं उनसे एक चीज सिंपल अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले वो हमारे शहर में आए, सबसे पहले लोगों की मीटिंग बुलाएं, जिसमें हम जो है टोटली एक्सप्लेन करेंगे कि सिर्फ कन्वीनियंस डीड या फिर लैंड को कैसे, या क्लस्टर में, हालांकि क्लस्टर में उन्होंने बिल्कुल बड़े क्लस्टर से छोटे क्लस्टर्स की परमिशन यहां पर दी है, दैट इज गुड। हमारे सिटीजन्स के लिए उल्लासनगर में वो बहुत अच्छी बात है, दैट इज एन पॉजिटिव स्टेप आई एम टेकिंग। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन को नहीं है, हमारे शहर की जो कम्युनिकेशन है। मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं और अगर मिलते हैं तो हम उन्हें एक प्रैक्टिकल वे में सामने सामने समझा सकेंगे। मे बी 2-3 आवर्स की एक मीटिंग हो जाए। लेकिन हमारे शहर में इस वीडियो के माध्यम से भी अगर उन तक पहुंचता है तो मैं ये बताना चाहूंगा, या एमएलए जो हमारे कुमार एलानी जी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन है कि हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले सिंपल लाइन ऑफ एक्शन यह है, अगर कोई धोखादायक इमारत गिरती है, लोग बेघर होते हैं, तो उन्हें ट्रांजिट कैंप का जल्द से जल्द सुविधा जो है उपलब्ध करानी चाहिए महानगर पालिका को, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी अगर होता है तो वेल एंड गुड। सबसे पहले अगर कोई, समझो कोई, अगर हमारा कोई भी भाई बहन अगर बेघर होते हैं तो उन्हें तुरंत जो है ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट हो जाए, ताकि उनकी जो छत है वो उनके सर पे हमेशा रहे। कुछ समय 2 साल तक तो मिनिमम मिलना चाहिए, 2 या 3 साल तक मिनिमम मिलना चाहिए। दूसरा,
लाइन ऑफ एक्शन यह है कि उन्हें अगर कोई कैजुअलिटी होती है, समझो अगर किसी की, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा कि उल्लासनगर फायर में भयंकर जो इंसिडेंट हुआ, जिस बिल्डिंग के स्लैब्स गिरे और काफी लोग उसमें जो है दबकर मर गए, उनके परिवार को मिनिमम 20 लाख मिले, इमीडिएटली रिलीज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से या यूएमसी से, या जो महानगर पालिका का फंड है या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। लाइन ऑफ एक्शन नंबर 2 मैंने बताया। लाइन ऑफ एक्शन नंबर 3 जो वो है कि बिल्डिंग्स की ऑडिट। बिल्डिंग्स की ऑडिट क्या बराबर हो रही है? क्या बिल्डिंग्स की ऑडिट के लिए हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका से क्या ऑफिसर्स विजिट कर रहे हैं कि बराबर ऑडिट हो रही है? नहीं, क्योंकि ऑडिट से ही पता चलेगा कि बिल्डिंग जो है वो कितनी मजबूत है। उसके बाद जो बात निकली वहां पर, जो लैंड के लिए बात हो रही थी, क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए जो बात हो रही थी, उसके ऊपर जो महानगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि आप इसके ऊपर जो है काम बिल्कुल शुरू करें, तो वो सारे जो हैं सिस्टमैटिक काम होने चाहिए और स्टार्ट होने चाहिए, ये हमारी मांग है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे उल्लासनगर के जितने भी लीडर्स हैं, ये मैसेज आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और एक मीटिंग हमारे शहर में होनी चाहिए ताकि हम उनको बराबर से कम्युनिकेशन कर सकें, उनको जो है बातचीत वहां तक पहुंचे, हमारे क्या मसले हैं। और इस फील्ड में हमने काम किया है तो हम एक तो राइटिंग में हम उनको दे सकते हैं और ओरली भी थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उल्लासनगर शहर में फायदा होता है तो ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी हमारे शहरवासियों के लिए। स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, तो मुझे लगता है कि एक मीटिंग जल्द से जल्द उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों के मुद्दों पर होनी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।